हाँ माइक ऑन। चलिए अब शुरू किया जाए इसको। आइए अब इधर पोल के लोल पे। फ्रांस की राजक्रांति, अभी से पहले कौन सा पढ़े थे? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। क्या था इसका तत्कालिक कारण? लॉर्ड नॉर्थ की कौन सी चाय नीति? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। ठीक है, चलिए देखिए इधर। अब फ्रांस की राजक्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए पहले इसको ठीक से व्यवस्थित कीजिए तो। हाँ, मुंह आए या ना सही बोले हो, बोर्ड आना चाहिए एकदम क्लियर। ठीक है, क्या इकड़िया खिटखिट वाला नहीं आएगा क्या दिक्कत है? क्या है कि नहीं? बोर्ड उजर का आना चाहिए। फ्रांस की राजक्रांति का तात्कालिक कारण देश की शोचनीय आर्थिक व्यवस्था। देश की शोचनीय आर्थिक व्यवस्था किसकी क्रांति का कारण? फ्रांस की राजक्रांति का तात्कालिक कारण याद रखना है, देश की शोचनीय आर्थिक दशा। देश की शोचनीय आर्थिक दशा। वो इधर देखिए था, लुई 14वां नाम याद रहा? लुई 14वां, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? लुई 14वां का। लुई 14वां का, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? लुई 14वां का। इसी के समय में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र एकदम चरम सीमा पर था। किसके समय में? लुई 14वां के समय में फ्रांस का जो राजतंत्र था वो क्या था? एकदम चरम निरंकुश राजतंत्र एकदम चरम सीमा पर था। तो याद रहा कि मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन लुई 14वां का है। 1774 याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है सब। 1774 गद्दी पर बैठा कौन? लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? और वर्साय को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? वर्साय को राजधानी बनाया था। किसने? लुई 14वां ने। गद्दी पर बैठा 1774 में, और वर्साय को क्या किया? संधि बनाया, राजधानी बनाया, वर्साय को राजधानी बनाया। उसके बाद आया लुई 16वां। लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट। मेरी अंतोनेट यही इत्र में नहाती थी। किसमें नहाती थे? लुई 16वां ने नहाया था, उसकी बेगम इत्र में नहाती थी। लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतोनेट किसमें नहाती थी? सेंट में। वह सेंट में किसमें नहाती थी? इत्र। ये सब देखिए, कोई देखने नहीं गया था, जो कहा है इतिहास को बताया है कि इत्र में नहाती थी, इत्र में नहाती थी। हकीकत सिर्फ यही है कि जो मर गया, हकीकत वही है कि ना आंदोलन में मर गया। लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में मर गए, लाठी खा के। हाँ, तो सही है कि मर गए। फिर क्या हुआ, वो एक घटना के रूप में छप गया, लेकिन हकीकत सिर्फ दिखता है कि वो मर गए। वो मर गए, क्या है कि नहीं है? बोलिए ना। हाँ चलिए ठीक है। जबरदस्ती, इसे जबरदस्ती का क्या बात हुआ? हाँ जानते नहीं जानते हैं, 10वां में नहीं पढ़े हैं? पढ़े कि नहीं पढ़े? तब लुई 16वां के बारे में 10वां में नहीं पढ़े हैं? तब फिर लुई 16वां के बारे में 10वां में पढ़े हैं। देखिए लाल वाला मार्कर देख दीजिए तो। लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी अंतोनेट। देखिए लुई 16वां को देशद्रोह करार देके क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। ठीक है, देशद्रोह का करार देके इसको क्या दिया गया था? फांसी। किसको? लुई 16वां को। इसी की पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट। हिटलर की पत्नी का नाम? हिटलर की पत्नी का नाम नहीं बताए, पहले बताए। ईवा ब्राउन जहर दिया था हिटलर अपने हाथ से कि खो मर, नहीं तो झुटकी लिवा मारतो। उतना यहूदी तंग करने रहे हिटलर ना। किसने? हाँ, यह अन्याय किया था, लेकिन उतना अन्याय नहीं किया था जितना ही किया था। गुस्सा हो गया, एक जेल में 7-7 हजार यहूदी भरा हुआ था, या 4 दिन 5 दिन में 20 हजार का खाना देता था। क्या हुआ ये सब? या तो भूखले सबको मार दो, ना तो खाना बढ़िया जेल में रखा है खाना तो भयंकर। यहूदी पे सबसे ज्यादा अत्याचार किसने किया? हिटलर ने। और जब जर्मनी का पतन हुआ, हिटलर का विकेट
गिर गया, तो वही यहूदी किसका साथ दिया द्वितीय विश्व युद्ध में? यहूदी किसका साथ दे रहा था? नहीं, जर्मनी, वही हिटलर मार रहा था, उसका साथ क्या देगा? तो यहूदी को पकड़ पकड़, धरती पर सबसे ज्यादा अगर दिमाग, तेज तरार दिमाग वाला कोई अगर है तो है यहूदी। वो कौन है? यहूदी। यहूदियों को इजराइल कब दिया गया? उस द्वितीय विश्व युद्ध के जीतने के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद वो इजराइल नहीं था, वो फिलिस्तीन था, पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। इजराइल को दिया गया 48% और फिलिस्तीन को रखा गया 52% में, कि दोनों यही एडजस्ट रहिए। इजराइल धीरे 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 आगे बढ़ता गया, फिलिस्तीन को मारता गया, धारता गया, एकदम फिलिस्तीन को बना दिया चुकड़ी भर का, और पूरे पर अपने कब्जा कर लिया। दिया था 48, 52 हो गया, यहाँ 80 के पार, 20% में है कौन? फिलिस्तीन। मार क्यों चल रहा है वहां? ये है पूरा नक्शा, मतलब गोल में बताए। अब यहाँ से शुरू है इजराइल, यहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक है इजराइल, इधर है फिलिस्तीन, यहाँ इसके बगल में है जॉर्डन, इसके बगल में। अब एक ही फिलिस्तीन यहाँ है, एक ही गाजा पट्टी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? गाजा। बीच में ही पूरे का पूरे इजराइल है, पूरे का पूरे इजराइल। अब फिलिस्तीन यहाँ है, ये गाजा पट्टी है फिलिस्तीन का। किसका है? फिलिस्तीन का। बताइए ये कौन सा बंटवारा हुआ? ये सब काम का था किसका? अमेरिका का। ये सब काम था किसका? अमेरिका का। कि बीच में फिलिस्तीन उधर, फिलिस्तीन का फिर इधर का है, उधर का रहेगा। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, यही है स्थित है, यही है मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर। इसको याद रखिएगा कि मृत सागर से कितने देश की सीमाएं टच करती है? तो 3 देश की सीमाएं टच करती है। पढ़िएगा, इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन। इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन, इसको वहां पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब है मार का कारण। ये बता, हमास आतंकी संगठन है कहाँ का? इजराइल का। उसी से लड़ रहा है, उसी जवाब देते हैं। चलिए पहले इसको देखिए, न तो फिर वर्ल्ड मैप में घुसेंगे तो उधर चल जाएंगे। याद रहा, इधर देशद्रोह का करार देके लुई 14वां को कि लुई 16वां को? लुई 16वां को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। अब देखिए इसी के समय में, किसी के समय में, इसी के समय में 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789। 10वां में था ना, 10वां में था फ्रांसीसी क्रांति। वहां पर थे शॉर्ट कट में, यहाँ है उससे भी शॉर्ट कट में, शॉर्ट कट में नहीं, वहां भी शॉर्ट कट है। फ्रांस की राज्य क्रांति जब उसका एक अलग विस्तार रूप आएगा कि कितना आदमी था नहीं था, अभी तो ये शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। शुरू होने से पहले इसमें क्या पड़े? अभी सिर्फ लुई 16वां के ही समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। नाम याद रहा ना? ईस्वी 1789। ध्यान से देखिए एकदम, 1789 याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके समय में हुई थी? कौन था शासक उस समय? लुई 16वां। उसकी पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट। 14 जुलाई 1789। ध्यान से देखिएगा इधर, 14 जुलाई 1779। क्रांतिकारियों ने, किसने? क्रांतिकारियों ने बास्तील, एक जगह का नाम था बास्तील, एक जगह का नाम था बास्तील के कारागार, कारागिरी, कारागिरी मतलब जेल, कारागिरी मतलब जेल। बास्तील के कारागिरी के फाटक को तोड़ दिया, फाटक को तोड़ दिया और सारे कैदी को क्या किया? मुक्त कर दिया। याद रहेगा, 14 जुलाई इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई। 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील में स्थित एक कारागिर, बास्तील के कारागिरी को के फाटक को तोड़ दिया और सारे कैदी को मुक्त कर दिया। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहा, 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण 14 जुलाई। और जो आज क्या जुलाई है? आज है 26 जुलाई, आज है कारगिल दिवस। कौन कौन लगाए स्टेटस में? हैं? रात में याद पड़ेगा 12 बजे कोपचा में। अगले भैया कब लगाइएगा? 12 बजे रात में फेसबुक पर। किस पर लगाते हैं? चलिए देखिए इधर, अब ये सब याद नहीं रहता है, लेकिन ये याद रहता है वर्दी लवर, बरबज्जी लवर। देखिए कहीं मत समझिएगा कि पूरा लूट रहे हैं, समझे? टेले क्या था?
टेले, टेले भूमि कर था। देखिए यहाँ 3 कर, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। ये तीनों कर था किसका? फ्रांस में लगाया गया था। और अमेरिका में भी कर लगाया गया था। वो कौन सा कर था? किस किस पर लगाया गया था? कागज पर और रंग और आयात निर्यात पर, चाय पर भी। किस पर? चाय पर 6 गो था जिस पर कर लगाया था, जिसको देने से एडम स्मिथ के नेतृत्व, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में वह देने से क्या कर दिया गया था? याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, समझे कि नहीं समझे? टेले एक प्रकार का क्या था? बहुत बारी पूछा है, भूमि कर था। क्या था? टेले भूमि कर था। उसके बाद गेबेल, देखिए इधर ध्यान से, गेबेल नमक कर था। और टाइट, याद रखिएगा इधर ध्यान से, देखिए इधर ये नाम है टाइथ, टाइट ना, टाइथ, टाइथ। टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था। कर माने टैक्स, कर माने टैक्स। टाइथ एक धार्मिक कर था जो किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? चर्च को। याद रहा तीनों को? तीनों को का नाम बताइए तो। टेले कौन सा कर था? भूमि कर था ना। और गेबेल नमक कर था। और टाइथ, टाइट एक धार्मिक कर था जो किसको देना था? चर्च को देना पड़ता था। किसको? चर्च को देना पड़ता था। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, अब यह 2 गो कथन है, 2 गो कथन, इन दोनों कथन को याद रखिएगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वोल्टेयर ने। किसने कहा था? वोल्टेयर ने। वह कौन सा मुसलमान शासक था जिसके अंगूठी में राम था? जिसके अंगूठी में क्या था? हाँ? टीपू सुल्तान। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए, अब 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था। और देखिए, यदि रूसो ना होता, यदि रूसो ना होता तो फ्रांसीसी की क्रांति ना होती। यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। यह भी कथन किसका है? वोल्टेयर का। यह भी कथन है वोल्टेयर का। यदि रूसो ना होता, पढ़े थे फ्रांस की क्रांति में रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर। रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन, किसका कथन है? वोल्टेयर का। और दूसरा, यदि रूसो ना होता, यदि रूसो ना होता तो फ्रांसीसी क्रांति ना होती। यह भी कथन किसका है? वोल्टेयर का। यह भी कथन वोल्टेयर का है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, नोट में क्या लिखे हैं? दिख रहा है ना ठीक से? कटेगा ना? दिख रहा है ठीक से? देखिए तो। चलिए यहाँ ये भी बात सही है, बोले इधर आ जाते हैं। अब इधर देखिए, क्रांति, नोट में लिखे क्रांति के समय मुद्रा, किसकी मुद्रा? रूस की कहते हैं। किसका है? फ्रांस की मुद्रा। जिस समय मतलब 1789 के समय में, 1700 समय में, क्रांति के समय में मुद्रा थी लिब्रे। मुद्रा क्या थी? किसकी मुद्रा थी? लिब्रे। क्रांति के समय मुद्रा क्या थी? लिब्रे। आर्थिक सुधारों के बाद, आर्थिक सुधारों के बाद एसाइनेट, 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 याद रहेगा नाम, नाम बदल दिया गया था मुद्रा का, एसाइनेट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? एसाइनेट। एसाइनेट को ही कहा जाता है फ्रांसीसी भाषा में आसिया। क्या कहा जाता है? आसिया। याद रहेगा। फ्रांसीसी की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे। और आर्थिक सुधारों के बाद एसाइनेट, एसाइनेट, इसी को कहते हैं आसिया। इसी को क्या कहते हैं? आसिया। यह क्या थी? कागजी मुद्रा थी। यह क्या थी? कागजी मुद्रा। कोई दिक्कत? जिस समय फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे, लिब्रे। आर्थिक सुधारों के बाद एसाइनेट, एसाइनेट को ही कहा जाता है आसिया, जो क्या थी? कागजी मुद्रा थी। क्या थी? कागज की मुद्रा थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा भी कब आया था? तो फ्रांसीसी क्रांति के ही समय पहली बार। क्या बार? पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया था। किसके समय? फ्रांसीसी क्रांति के समय, जो कि कब हुई थी? 1789 में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए याद रखते जाइएगा। आप देखिएगा, फ्रांस क्रांति की देन इसने क्या क्या दिया, ध्यान से याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यही है इसका। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा किसका देन है? फ्रांस की क्रांति का देन है। किसकी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, सबसे पहले यह नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति के समय। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पुस्तक है, पुस्तक नहीं, पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यह लिखा था किसने? रूसो ने। किसने लिखा था? रूसो ने। कोई दिक्कत है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? रूसो ने। लॉर्ड ऑन इंग्लिश, लॉर्ड ऑन, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, यह लिखा था वोल्टेयर ने। यहाँ तीनों का नाम आएगा, देखिए इधर। फ्रांसीसी क्रांति में तीनों ने अहम भूमिका निभाई थी, रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर। रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर, इस तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति में किन तीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा। लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर ने लिखा। कानून की आत्मा, कानून की आत्मा मोंटेस्क्यू ने। भारतीय संविधान की आत्मा मोंटेस्क्यू। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अम्बेडकर को। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान की रीढ़ अनुच्छेद 19 को। ये सब याद रखिएगा, ये याद रहा है इतना को? कोई दिक्कत है? चलिए इसको पॉज कर दीजिए, या नहीं तो उसको वहीं से कट कर दीजिए। 2 छोटका छोटका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जाइए, एक में ठीक रहेगा। और जाने दे सर, यही एक लाल वाले